पीढ़ी खेल रही है। हमने आपको सामने जो बगल में एक लड़की बहुत बार मैंने सुना। नमस्कार दोस्तों, जेके की चौपाल आज लग चुकी है ग्राम धनसुआ फतेहगढ़ के पास में उत्तर प्रदेश में। और लगी किस लिए है अभी हम जानेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पुराने गेम जो ख़त्म हो चुके हैं बिल्कुल समाप्ति की ओर हम देखते जा रहे हैं। जो हमारे अखाड़े होते थे वो अभी आजकल दिखाई नहीं देते हैं। खासकर हरियाणा साइड में तो आपको कुछ मिलेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में वो समाप्ति की ओर है। लेकिन एक व्यक्ति ऐसे हैं जो थर्ड जनरेशन है इस गेम की, और वो इसको जीवित रखे हुए हैं और अपनी 5वीं पीढ़ी को भी वो सिखा रहे हैं। आइए हम जानते हैं अखाड़े में क्या क्या कर रहे हैं और जो नई पीढ़ी को वो किस प्रकार सिखा रहे हैं। नमस्कार साहब। मैं ग्राम धनसुआ पोस्ट फतेहगढ़ यूपी का रहने वाला हूँ। आचार्य पातीराम पहलवान व्यायामशाला है, जिसमें यहाँ सीखने आते हैं उनका हम मार्गदर्शन करते हैं और उनको प्रशिक्षण देते हैं। पुराने जो हमारे जो लोग भूलते जा रहे हैं जिन शास्त्रों को, उनका हम प्रशिक्षण देते हैं। और सभी मेरे पूरे गांव के लोग इसमें आते हैं, वयोवृद्ध बच्चे सभी लोग आते हैं यहाँ और सबका सहयोग रहता है। तो ये कब स्टेब्लिश हुई थी? ये लगभग 1915 में इसका मतलब इसकी नींव पड़ी थी। तो वो जो आचार्य जी थे, जो आपके गुरु जी थे जी, तो वो मेन इनका काम यही था या कुछ और भी करते थे? नहीं, वो एक कृषक थे। अच्छा। खेती बाड़ी करते थे और उस समय पुराने जमाने में कुश्ती अखाड़े का बहुत शौक था, इसलिए वो इसमें भी खूब थे, पहलवान थे। अच्छा। और उन्होंने भी कहीं से प्रशिक्षण लिया। उसके बाद वो उनको आए कि अपने गांव में भी इसका प्रचलन करें, तो उन्होंने इसकी नींव डाल दी इस संस्था की, और हम लोग इसको आज तक जीवित रख रहे हैं। बहुत बढ़िया है। पहले तो और भी बहुत सारे अखाड़े होते होंगे? हाँ, तमाम इसकी शाखाएं थी, गांव था, क्योंकि उस समय मुगलों और इनके अंग्रेजों का था टाइम, तो हमारी थोड़ी सुरक्षा के लिए हम लोग अपना और अपने शरीर के संगठन और शरीर स्वास्थ्य के लिए बनाते थे इसको। अच्छा, ये आत्मरक्षा के लिए बनाया गया है? जी, आत्मरक्षा के लिए थोड़ा थोड़ा संगठन था। आज हमारा ये ऐसा हो गया कि एक शौक के तौर से हो गया है। पहले हम लोग अपने गांव इसको संगठन के रूप में रखते थे। हाँ, तो आज का चक्कर मोबाइल जनरेशन हो गया है। हाँ, तो हार्ड काम तो लोग कम करते हैं। तो इसलिए हम लोग पहले तो इसको एक अपना फर्ज समझ के इसको करते थे, आज इसको एक शौक समझ के किया जाता है। तो आज भी हमने सुना है आपके गांव में हर घर से लोग इसको हाँ, सीखने मेरे गांव में किसी भी जाति किसी भी वर्ग का हो, हर लोग इसका हर अपने बच्चों को प्रशिक्षण देता है, यहाँ भेजता है, और हम लोग उसको बड़ी आत्मीयता से उसको सिखाते हैं। अच्छा। तो अच्छा, जैसे कि आज के टाइम में थोड़ा सोशल मीडिया बढ़ गया है, तो पहले के टाइम में तो खैर बहुत कुछ होता था कि वो कास्टिज्म बहुत हुआ करता था। नहीं, हम लोग किसी से छूत भेदभाव नहीं मानते। अच्छा। चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी तरीके का हो, हम लोग उससे अपना भाई मानते हैं अखाड़ा। अच्छा, अखाड़ा में वो भाई है मेरा। अच्छा, इसी प्रकार वो शिक्षा सभी को दे रहे हैं। हम सबको एक बार किसी से चोरी नहीं करते। जो जितना ज्यादा उत्सुक होता है, हम उतनी तन्मयता से उसको सिखाते हैं। अभी तो आपको इतनी एज हो गई है, अभी आप सिखा लेते हैं क्या? अब हमारे और हैं मतलब लोग, उनके द्वारा मैं तो थोड़ा तो मार्गदर्शन करता हूँ। अच्छा, मतलब आप तो उनको हुनर बताते हो किस तरह का? थोड़ा तो मार्गदर्शन करता हूँ। अच्छा। हमारे और सहयोगी लोग हैं। अच्छा। और भी हमारे आए लोग, वो लोग सब इनको बताते हैं। अच्छा। हाँ, थोड़ा सा मैं तो मार्गदर्शन करता हूँ। अच्छा, ग्राउंड में फिजिकल कोई और बताता है, लेकिन आप उसको कला बताते हो। हाँ, बस किस प्रकार से किस करना है। तरीके से करवाओ। अच्छा। वो लोग सारी करके बताते हैं, उसको सिखाते हैं वो लोग। अच्छा। अच्छा। और हमारी तो अब एज हो चुके, मैं तो वो कर नहीं पाता हूँ जो आज की युवा पीढ़ी कर सकती है। जी जी। मैं तो थोड़ा सा उसका एक मामूली सा वो दे देता हूँ, उनका मार्गदर्शन कर देता हूँ, वो लोग आगे बढ़ा देते हैं उसको। नहीं, आप थर्ड जनरेशन जो आप ये
व्यायामशाला है, उसके थर्ड जनरेशन आप हैं। जी। और थर्ड क्या है, मतलब उस जनरेशन की आखिरी मान लो आप हाँ बुजुर्गों में। हाँ। अभी जो अभी नए अभी पीढ़ी में कोई कर रहा है तो वो अभी कौन कर रहा है, नई पीढ़ी में तो 5वीं पीढ़ी अब है। अब मेरे जिनको आप सिखा रहे हैं? जी। अब वो आगे चला पाते कि अब नहीं? वो देखो उनका तो वही भविष्य जाने क्या होगा। आप तो अभी जीवित रखे हुए हैं उसको। हाँ, मैं तो भाई इसके लिए समर्पण है। तो अभी तो जैसा कि हम आसपास कहीं भी गांव में देखते नहीं है, क्योंकि लोग वहाँ मोबाइल में या गांव छोड़ के लोग वहाँ जा रहे हैं। लेकिन वो जो आप आज कला दिखा रहे हैं, आज कल मेला था, उसमें सारे मिरिंदा से आपने गेम बिल्कुल प्रस्तुत किए थे। आज नहीं, 1915 से लगातार मेला भी हो रहा है, लगातार इसका प्रदर्शन भी हो रहा है और हमारी पूरी जनता इसके लिए समर्पण। लगभग 110 साल हो गए। हाँ, 110 साल। 110 साल से लगातार लगे चल रहे हैं। हाँ। बहुत बढ़िया है। तो अच्छा, ये गांव में जो मेला लगता है वो किस उपलक्ष्य में लगता है? वो रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में लगता है। अच्छा, रक्षाबंधन के आखिरी जो रक्षाबंधन हमारी वाले बहन बेटियां सभी जाती हैं। अच्छा वहाँ अपनी गुजरियाँ होती हैं वो सिलाती हैं अच्छा और सभी भाई बहन मिलके वहाँ देखते हैं, अपना करते हैं वहाँ, जो कोई एंजॉय करते हैं अपने आराम से। और दुकानें भी लगती हैं, काफ़ी भीड़ भी होती है, उसी में हम लोग इसका भी प्रदर्शन करते हैं। कुछ हम लोग इस तौर से भी मेले के अंदर जाते हैं कि जरा हमारे 4, 6, 10 लोग युवा होते हैं तो जरा देखभाल भी करते हैं, उनकी सुरक्षा भी रहती है। बहुत बढ़िया। अच्छा, जैसे अखाड़ा है या व्यायाम है, उसमें जो लड़कियां हैं वो तो बहुत कम रहती हैं, और या फिर अपने उत्तर प्रदेश में तो थोड़ा सा कम है, हरियाणा साइड में अब बहुत लड़कियां आने लगी हैं। तो इस गेम में इस गांव से लड़कियां आ रही हैं क्या? हाँ, इस गांव में अभी हमारी 5वीं पीढ़ी से जी। छोटी छोटी बच्चियां आई। अच्छा, उनको भी प्रशिक्षण दिया जाता है। अरे बहुत बढ़िया। और अपने यूपी में तो बहुत कम लोग भेजते हैं, क्योंकि अभी से तो आप जाने लग गई हैं गेम में, जी। लेकिन अभी यूपी में बहुत कम है। हाँ, इसीलिए मैंने प्रश्न किया कि यूपी में जो लड़कियों को इस फील्ड में आने में थोड़ा सा अभी तो हिचकिचाते हैं कम लोग। है इसके साथ, और भी कोई ज्यादा प्रोग्रेस नहीं है इसकी। अच्छा, लेकिन इस गांव में है जो एक इस गांव में अब कोशिश है हमारी अच्छा, कि शायद कोई आए और हम लोग इसको आगे बढ़ा सकें। नहीं ये तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि जो पुराने लोग ही थे, बुजुर्ग लोग थे, वो लड़कियों को आगे नहीं आने देते थे। और बाबा की सोच है कि देखो नई पीढ़ी में लड़कियां भी आगे बढ़ चढ़ के आए। हाँ, हमारा तो यही विचार है और हम इसके लिए मतलब सबको प्रोत्साहित भी करते। चलो बहुत बढ़िया है। अच्छा बाबा, ये आपके पीछे ये रखे हुए हैं गेम जी। कि जो स्पोर्ट्स के, ये हैं क्या क्या? हमें तो इनके बारे में जानकारी नहीं है। ये जो गोल सा ये लगा, ये क्या है? इसको हम मुगदर बोलते हैं, कांटे वाला। मुगदर? तो फिर वो वाला कौन सा, बड़ा वाला? वो बड़ा वाला वो भी मुगदर है। अच्छा, तो इसमें इनमें क्या अंतर है? दोनों इनमें मुगदर? ये जो है ये अपने शारीरिक शारीरिक क्षमता के लिए ये सब युवा वर्ग घुमाता है इनको। अच्छा। और इसे मतलब इससे दमकसी बढ़ती है। अच्छा, तो मतलब इसमें ये कांटे से क्यों लगाए? कांटे ऐसे ही वो तो सुरक्षा के लिए लगाए, इससे अगर कोई अपने ढंग से घुमाओ और समय वक्त आ जाए तो फिर उससे प्रयास भी कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। हाँ। और ये क्या है, ये ढाल और तलवार है। अच्छा, ढाल है, तलवार। ये तो सब लोग जानते हैं। हाँ, जो तो वो युद्धों में सभी लोग जानते हैं, पुराना युद्ध इनसे ही होता था। ये तो सभी लोग जानते हैं। चलो, और ये जो लंबे से ये पहले ये पनेठी है, इससे हम लोग घुमा के अपना शारीरिक बचाव करते हैं। अच्छा, पनेठी जी। तो ये गोल वाले क्यों लगे होते हैं? वो गुल्ले वो तो बैलेंस के लिए होता है। अच्छा, बैलेंस करने के लिए, सही है। तो ये इसी टाइप का ये क्या है? उसको पट्टा कहते हैं, वो तलवार के ही हिसाब से है, वो दुधारू होता है। अच्छा, ये वाला जो है उसको हम पट्टा नाम से बोलते हैं। अच्छा अच्छा, जिसको कहीं कहीं पट्टू के हिसाब से भी बोलते हैं। पट्टू? जी। अच्छा, हम उसको पट्टा बोलते हैं। बहुत बढ़िया। और ये जो बीच में वो बाड़ा है, गदा इसको हम बोलते हैं। ये? जी। अच्छा, हाँ, गदा? जी। लेकिन गदा तो हम लोग तो इस भाषा में जानते हैं। ये हम लोग मुगदर बोलते हैं। इसको मुगदर बोलते हैं? जी, वो गदा है। अच्छा, जो आम आदमी है तो इसे ही गदा समझता है। इसको बाना भी बोलते, गदा भी बोलते। बाना और गदा? वो त्रिशूल है। अच्छा, ये और वो भी पटा रखा हुआ है ना। अच्छा, ये त्रिशूल का किस प्रकार यूज होता है? इसका भी होता है, भाले के तरीके से यूज होता है। अच्छा अच्छा, इसके भी
दाएं और पैतरे हैं। और वो भी उसका भी प्रशिक्षण दे दिया जाए और देते हैं। अच्छा, इसके अलावा और भी कई सारे और आपके पास भी, होंगे, हाँ, कई और- हथियार होंगे आपके हाँ, पास और? कई हथियार है, बहुत से हथियार है। अच्छा भाला का भी है, लाठी का भी है। अच्छा, हाँ, कई एक होते हैं, लेकिन अभी तो वो अभी सारे आप सिखाते हैं उनको? जी, अरे बहुत बढ़िया। हाँ, अच्छा, ये पूरा एक केरला में भी एक गेम है, कौन सा, कलारी, कलारी करके बोलते हैं। बहुत ही कलारी, संबंधित है ये भी। हाँ, उस वो भाषा अलग उनकी है, हाँ, लेकिन उनकी भाषा अलग है, लेकिन उसी से गेम संबंधित गेम गेम वही यही है, है वो। वो ये है कि शरीर को हाँ। चुस्त दुस्त कैसे रखना वो है। अपने हिसाब से अपनी भाषा में बोलते हैं, हम अपने हिसाब से अपनी भाषा में बोलते हैं। हाँ, है वही है। भाई, तो मोदी जी वही है कि जो पुराने गेम्स हैं हमारे, जो भी पुराने व्यायाम थे, उनको आगे लाना चाहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही जान है और हमारा शरीर स्वस्थ रहता है इससे। और मौका पड़ने पे आप तेज तीव्र दिमाग और तेज तीव्र शरीर के साथ किसी का भी मुकाबला कर सकते हैं। हाँ, शारीरिक क्षमता तो बढ़ती है इससे, जी। और वैसे भी व्यायाम और योग से बढ़ती है। अच्छा, जो आजकल क्या है ना, जैसे कि जिम वगैरह चल रहे हैं, जिम में क्या है, वो उठाते हैं डंबल संबल उठा के, फिर वो जो खाते हैं प्रोटीन वगैरह। तो ये जमीनी, ये जमीन की है, अच्छा ये जमीन की व्यायाम है। अब तो जैसे जैसे भाई आगे बढ़ते जा रहे हैं लोग, वैसे अपना हर चीज का तरीका बदलता जा रहा है। नहीं, मेरा कहने का मतलब है खान पीन होता ना, जो खान पीन जो हाँ। हमारा, ये इसके साथ जो आप फिजिकल खान कराते हो, तो तो इसमें क्या सलाह देते हैं, खाने के लिए क्या सलाह देते हैं? खाने के लिए सबसे अच्छी चीज उसके लिए दालें खाओ। प्रोटीन के लिए कोई पाउडर कोई जरूरी है क्या? मतलब ये है दालें कि लो उसके लिए, अच्छा जैसे चना है, सोयाबीन है आदि, और लो। अच्छा और क्या, दूध का सेवन करो, मलाई रबड़ी मिश्री खाओ, मेवा खाओ। कोई जरूरी है कि हम ये पाउडर खाएं? आपके चेले क्या ये दूध वगैरह ये? हाँ, जब ये लोग खेलते हैं तो कुछ तो लेते ही हैं, क्योंकि रोजाना 1-2 घंटे मेहनत करनी पड़ती है। और यही नहीं है, वैसा देसी कसरत भी करते हैं और इसमें भी खेलते हैं। इसमें बहुत कुछ है। देसी कसरत में दंड है, चक्कर दंड है, तमाम व्यायाम है जो ये लोग यहाँ करते हैं और अपने शरीर की क्षमता बढ़ाते हैं। इम्यूनिटी बढ़ाना तो आजकल जरूरी है। ये तमाम बीमारियां इसीलिए तो लग रही हैं, हमारी इम्यूनिटी कम है। हाँ, तो लोग वहाँ फालतू चीजें ज्यादा खा हाँ, रहे हैं फालतू चीजें खाते हैं, इन पर जोर नहीं देते। और किसी एक बॉडी पार्ट्स पे जोर देते हैं ज्यादा, हाँ, बल्कि देना, ये गेम ऐसे हैं वो हाँ, जो पूरे आपके बॉडी पार्ट्स हैं, पूरे बराबर तौर पे हाँ, काम करते पूरे हैं। बराबर तौर पर। और आप जिम में जाओगे तो हाथ मसल्स वो बना ली तो मसल्स का हो गए, पैर का होगा तो पैर का हो गया। ये वो क्षणिक है। जी, हाँ, वो क्षणिक है, वो क्षणिक है। ये परमानेंट हाँ, है। ये परमानेंट। तो भाई, जो भी आज की जनरेशन देख रही है भाई, जो आप फालतू में चीजें, प्रोटीन वोटीन जितनी महंगी 4-4, 5-5 हजार रुपए की वो खाते रहते हैं, उससे अच्छा बाबा बोल रहे हैं आप जो भी आपके रूटीन में दालें वगैरह हैं, इनको खाइए, सीजनल चीजें जो भी परमानेंट का मतलब ये है कि मैंने तो आज 20 बरस से कोई इसका सेवन नहीं ज्यादा किया। मतलब इन औजारों का प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि हम वैसे भी विकलांग हो चुके हैं। जी लेकिन अब आप देख सकते हैं कि मैंने जाने कब घुमाए होंगे मुकदर अच्छा, आज भी देख लो बरकरार है वो। ना। ये पुरानी हड्डियों की जान है, इसलिए अब जो आज वो खाए जा रहे हैं प्रोटीन, वो तो प्रोटीन वाली तो हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, टूट जाते हैं। कई बार हमने देखा है कि हमारे बच्चे का ही वो यहाँ से वो जिम करता रहा, जिम के साथ भी ये वाली हड्डी टूट गई, क्योंकि हड्डी वो कमजोर हो गई, बाकी चीजें उन्होंने खाई नहीं। भाई, अब बच्चों की तरफ ध्यान दो, और बुजुर्ग लोग देते तो हैं या गार्जियंस लोग देते तो हैं, लेकिन बच्चे ही आजकल के खान पान की तरफ टूटते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो हाँ। आज की टाइम जो चल रहे हैं आलतू फालतू हाँ, चीज। आज की जो वो है पीढ़ी, वो नहीं चाहती कि हम पुराने भोजन करें, पुराने तौर से रहें। जी उनका खान पान रहन सहन सभी बदला हुआ है। अच्छा बाबा, एक ये प्रशिक्षण से अलग एक प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ जी, कि जैसे कि आज की जनरेशन में क्या है ना, वो अपने माँ बाप की तरफ
ध्यान नहीं देते हैं लोग बाग। जितने बच्चे हो गए या हमारी एज में भी लोग बाग ऐसे आ गए हैं कि बुजुर्गों की बहुत ही दुर्गति सी आज टाइम में देखने को मिल रही है। कि शहरों में तो पहले थे ही अनाथ आश्रम खुले हुए थे, लेकिन अब आज के टाइम में गांव में भी एक जहर सा खुल गया है। तो लेकिन आपका क्या मानना है, इधर धनसुआ गांव में अभी कैसा चल रहा है? धनसुआ गांव में तो अभी तक तो हमारा मानना ऐसा है कि थोड़ा बहुत बुजुर्गों की लोग इज्जत करते हैं, अच्छा। उनका कुछ मानते हैं। अब आप जान सकते हैं जितने भी बच्चे यहाँ इकट्ठे होते हैं सब बात मानते हैं, सभी लोग साथ चलते हैं, सभी लोग सहयोग करते हैं। लेकिन वे ये तभी तक सीमित है जब तक कि उनके जो गार्जियंस हैं वो जैसे रहेंगे वैसे ही संतान होगी, जैसा दर्पण होगा वैसे आपका मुंह दिखाई पड़ेगा। जी जी। तो आपकी देखरेख कौन कर रहा है अभी? हमारी देख रेख तो गांव के सभी बच्चे करते हैं। अच्छा। और क्या? कोई अकेले, हमारे तो कोई संतान नहीं है, अच्छा। हमारे देख रेख सभी बच्चे करते हैं। मेरी तमाम संतान है। अच्छा, आपने शादी नहीं किया? नहीं। हाँ, तो सदा ब्रह्मचारी हैं बाबा जी। तो आज पूरे गांव को ये अपनी जो पुरानी शिक्षा है उसको पूरे गांव को दे रहे हैं, तो गांव वाले इनको लौटा रहे हैं। तो आज के टाइम में ऐसा आपको देखने को बहुत कम मिलेगा। तो मैं एक वीडियो बना रहा था इसी के उपलक्ष्य में कि बुजुर्गों के ऊपर बनाने जा रहा था, कि क्यों आए दिन मैं यही घटना देखता रहता हूँ कि बुजुर्गों के लिए बहुत खराब सा टाइम आ गया है। लोग वाग शिक्षा दी नहीं उनको, अब शिक्षा सही नहीं दी, शिक्षा सही नहीं देने के कारण लौट के तो उनको वही मिलेगा जो उन्होंने दिया है। जब आप संपत्ति और धन की तरफ भागेंगे तो प्यार खत्म हो जाएगा। जी। हाँ, सबसे बड़ी बात तो यही है कि आदमी आजकल बस आधुनिकता की तरफ भाग रहा है, जी। इसलिए माँ बाप बुजुर्गों को सबका भूल गया है सबको। अगर गांव की मिट्टी से मिले हो और बुजुर्गों से मिल के रहोगे तो वो मिलेगी भाई शिक्षा, और जब उससे दूर हो जाएंगे हम तो फिर वो कहाँ शिक्षा रहेगी। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप। तो दर्शकों, आपने देखा कि धनसुआ गांव आज शहर के किनारे जरूर है, लेकिन वो मिट्टी से जुड़ा हुआ है और इस मिट्टी की खुशबू वो आसपास के पूरे एरिया में, पूरे क्षेत्र में फैलाए हुए हैं और पूरे भारतवर्ष को दिखाना चाहता है कि अपनी जड़ों से आप जुड़े रहिए, ताकि आपकी जो छांव है वो बरकरार रहे और बुजुर्गों की भी देखभाल उसी प्रकार करें जिस प्रकार आप चाहते हैं कि हमारे लिए भी वो समय आए। तो ये शिक्षा गांव हमें दे रहा है। तो गांव से जुड़े रहना हमारी इच्छा ही नहीं बल्कि एक मजबूरी हो जाती है कि हम गांव की मिट्टी को बरकरार रखें, जीवित रखें। तो इसी के साथ अलविदा लेते हैं और आप भी ऐसा ही कोई गांव हमें बताएं जो आज भी इस मिट्टी से, इस खुशबू से जुड़ा हुआ हो। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, हम महिला सशक्तिकरण के लिए जोर देते हैं और हमारे पीएम भी बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। तो महिला सशक्तिकरण का एक एग्जाम्पल हम आपके पास प्रस्तुत करेंगे। एक बच्ची है जो कि पुराने जो गेम हमारे थे जो समाप्ति की ओर चल रहे हैं, और ये धनसुआ गांव में अभी भी आज जीवित रखे हुए हैं। तो इनसे ही जानकारी लेते हैं कौन कौन से गेम खेल लेती हैं और क्या क्या करती हैं। बहुत ही टैलेंटेड बच्ची है, आइए जानते हैं इनसे। अच्छा बेटा, आप ये गांव में कौन से गेम खेलती हो? हमारे गांव में एक अखाड़ा है, हम लोग वहाँ पर लकड़ी घुमाना सीखते हैं। अच्छा, उसमें और कौन से ये जो रखे हैं इनके जानते हो क्या? ये है पट्टा, ये है पनेठी, वो है ढाल तलवार। ये चला लेती हो आप? हाँ। अच्छा, जो अभी कल मेला हुआ था उसमें चलाया था क्या? उसमें पनेठी बनाए और घुमाई थी। अच्छा, बहुत बढ़िया है। कौन सिखाता है आपको? बाबा। बाबा? बाबा का नाम जानती हो क्या? नाम नहीं जानती हो? चलो, बाबा सिखाते हैं, बहुत अच्छा है। रमन। रमन बाबा, चलो बहुत अच्छा है। हाँ चलो, बहुत अच्छा है। कितना अच्छा सीखती हो? बहुत अच्छा चला लेती हो? नहीं, थोड़ा मुझे दोनों हाथ से घुमाना आता है। आता है? आप सीख रही हो? अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है। तो ये बच्ची है अभी पूरे
स्कूल वाले जो पुराने आज की जनरेशन में गेम चल रहे हैं, ताइक्वांडो चल रहा है, वो सीख रही है। और पुराने गेम हमारे हैं उनको जीवित रखने के लिए इनके बाबा, जिनको रमन बाबा बोल रहे हैं, जो इसके अखाड़े के प्रशिक्षक हैं, मेन प्रशिक्षक वही हैं, तो उनसे ये गेम भी सीखती रहती हैं। भाई साहब, ये जो गेम चल रहे हैं जी, इतने सारे बाबा ने प्रैक्टिस कर रहे हैं, गांव में सिखा रहे हैं, तो नई इनके बाद जो जनरेशन है, आप लोग हैं, तो इसको बरकरार रखे हुए हैं, तो आप भी ये गेम खेलते हैं क्या? हाँ, बचपन से हम नई पीढ़ी, इनके बाद की पीढ़ी नहीं है, नहीं। हम इनके बाद तीसरी पीढ़ी है। अच्छा, इनके बाद हाँ, तीसरी पीढ़ी, यानी इनके बाद। 5वीं पीढ़ी आ गई अब। हमारे पिताजी लोग इनके बाद दूसरी पीढ़ी है। अच्छा। वो लोग भी खेला करते थे, और हमारे यहाँ से घरों से बच्चा 5-6 साल का होता है, उसको कम से कम यहाँ भेजना शुरू कर देते हैं। अच्छा। और कुछ दिन वो बैठ के सीखता है, फिर थोड़ी छोटी मोटी कला वगैरह करना शुरू करता है, और फिर ये इन औजारों का भी प्रशिक्षण लेना शुरू कर देता है। तो वही लगभग 5-6 साल की एज से हम लोग इसमें आते हैं व्यायाम। और हमारे मुख्य गुरु, मुख्य प्रशिक्षक श्री हरिप्रकाश कटियार जी, जो आज भी मतलब इतना ज़्यादा समर्पित हैं कि उस 1 महीने जो प्रशिक्षण चलता है हमारा यहाँ रक्षाबंधन से पहले, उस दौरान अपने सारे काम काज, चाहे कहीं का भी कोई, सब छोड़ छाड़ के पूरा समय यहाँ देते हैं। और आज तक उन्होंने रक्षाबंधन मनाने के लिए कभी अपनी बहनों के पास नहीं गए, साफ मना कर देते हैं कि इस बीच में हम रक्षाबंधन को तो हम आ ही नहीं सकते। तो अच्छा। बहनें ही खुद आए, और वो कभी इस गेम के भी इतना समर्पण है कि राखी बंधवाने कभी बहनों के यहाँ नहीं गए। अरे बहुत बढ़िया। हाँ, बहनें ही यहाँ आके राखी बांध दें, अगर नहीं आ पाती हैं तो राखी भेज दें, लेकिन वो गांव को छोड़ के उस 1 महीने में नहीं जाते हैं। अरे बहुत बढ़िया। हाँ, तो हम लोग बचपन से ये सारे गेम सीखे हुए हैं। हमारे कई साथी जो अभी भी सक्रिय है, अभी आपको और साथी लोग बात करेंगे, अच्छा। तो वो लोग सभी लोग आते हैं, पूरा टाइम देते हैं और अच्छे से प्रशिक्षण लेते हैं, और अपने से छोटों को भी कुछ बताने की कोशिश करते हैं। अच्छा, दर्शकों मैं आपको बता दूं कि ये जो है, इनके बारे में तो आप देख ही रहे हैं। अभी आपका शुभ नाम क्या है सर? विष्णु कटियार। विष्णु कटियार जी हैं, जो नवोदय स्कूल अमरुआ में एक काउंसलर हैं, और इन्होंने इतनी अच्छी शिक्षा की है, उसके साथ ही इन्होंने बढ़िया व्यायाम भी करते हैं। वहाँ पे मेंटली दिखाते हैं, और यहाँ पे शारीरिक भी इतने ही मजबूत है। तो ये जो आप सारे गेम खेल लेते हैं, इसमें कुछ कहें आपके? सारे गेम आप सारे गेम खेल लेते हो? सभी का प्रशिक्षण प्राप्त है। अच्छा। बस हर एक अपना अपना एक्सपर्ट है सभी चीज़ों में। और हम लोग जो कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो हमारे हम उम्र हैं और पुराने हैं, वो तो सभी खेल ही लेते हैं। हमारे हम उम्र में भी कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो सारे ही गेम खेल लेते हैं। अरे बहुत बढ़िया। नवोदय स्कूल वाले आपसे काउंसलिंग देकर ये गेम ना करवाने लगे? एक बार मौका पड़ा था सर। हमारे पीईटी सर थे, उस 2 महीने के बीच में कोई पीईटी नहीं, टीचर नहीं था वहाँ पे। अच्छा। तो पूरे 2 महीने मतलब पीटी कराना, ये सब हमने कराया। 15 अगस्त का प्रोग्राम आया तो बोले सर पीटी सर तो है नहीं, क्या हो सकता है। तो हमने अपने यहाँ का जो प्रशिक्षण था, वहाँ पिरामिड जो बनाते थे हम लोग यहाँ जिम्नास्टिक में, वो वहाँ बनाए। तो वहाँ सब लोग बोले कि पहली बार विद्यालय में ऐसा कोई गेम हुआ है। तो हमने वहाँ पिरामिड वगैरह भी बनवाई थी। अच्छा। तो बहुत सराहा गया वहाँ पे उस चीज़ को। तो ये पुरानी पद्धति आप आज शामिल की स्कूल में जाके, वो तो कहेंगे बल्कि वो लोग थक गए होंगे और ज्यादा। आपने तो बहुत हार्ड कराई होगी। बिल्कुल। अच्छा गौरव जी, जैसा कि अभी विष्णु जी बता रहे थे कि आप इसमें बहुत सारे में पारंगत हैं, जो हथियार रखे हुए यहाँ पे। आपने देखा होगा मोदी जी ने कलारू पट्टू एक गेम बढ़ाया है। हाँ। तो ये सारी जो चीजें हैं वो कलारू पट्टू, जैसे कि ये पट्टा बोला जाता है, हमारे यहाँ पट्टा बोला जाता है इसको, और उधर कलारू पट्टू बोला जाता है। आपने देखा होगा वो पट्टा होता है जो लंबा लंबा होता है, वैसे ऐसे चलाते हैं। हाँ, वो मैंने कई सरदार जो लोग चलाते हैं, सरदार लोग हैं ज्यादातर महाराष्ट्र साइड में। ये ज्यादातर गेम होते हैं कि शिवाजी जो थे हमारे वंशज, इनके हम वंशज हैं, वो महाराष्ट्र के थे। तो सबसे ज्यादा कलाएं जो है वो महाराष्ट्र में ही कलारू पट्टू का गेम पहले फेमस था। अब वो धीरे धीरे मोदी जी ने उस गेम को पूरे भारत में लागू कर दिया है। तो ये उसका मैंने है जो पट्टा है, ये अभी हमारा छोटा पट्टा है। इससे बड़े भी पट्टे हैं जो हमारे बराबर पट्टे होते हैं। तो उनको हम लोग हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं उनको हम लोग सिखाते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो जी, उसके बाद ये हमारी ढाल तलवार है। आपने देखा होगा पहले मुगलों के जमाने में हमारे जो मराठा लोग थे, वो लोग ढाल तलवार से लड़ाइयाँ होती थी। तो ये ढाल तलवार हम लोग यहाँ पे सिखाते हैं बाकायदा, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग सिखाते हैं उनको। और ये सारा ज्ञान हमें हमारे जो गुरु हैं हरिप्रकाश कटियार जी, उन्होंने हम लोगों को बताया है, सिखाया हम लोगों को। हम लगभग कम से कम मुझे 25 साल हो गए इस अखाड़े में। हमारे पिताजी, हम लोग कमालगंज के रहने वाले थे, यहाँ सिर्फ रहने आए थे। हमारे पिताजी ने हमको
हम जो बाबा हैं हमारे गुरु जी को यहाँ पे सौंपा आके, उन्होंने इन सब चीजों को हमें सिखाया। अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक चीज और बताना चाहूंगा, जैसे कि जितने भी पुराने लोग सिखाते थे, सिखाने के साथ में क्या ना, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखते थे। स्वास्थ्य के आधी दवाइयां तो वही बता दिया करते थे। तो ऐसी कुछ वो भी बताते होंगे जो आपके बाबा की, जिससे आप बीमार ना पड़े। हम लोगों का जैसे हम लोग अखाड़े में खेलते हैं, कभी कभी क्या होता है हम लोगों की चोटें भी लगती हैं, घायल भी हम लोग होते हैं, कभी कभी नस भी ब्लॉक हो जाती हैं कोई, तो सबसे हम लोग क्या शुरू में हम लोग, हमारे जो अभी भाई थे, सहपाठी थे विष्णु कटियार जी, हम लोग आपस में मालिश करते थे। हफ्ते में एक दिन हम लोगों का रहता मालिश करने का, बाकायदा हम लोग चने अने वो सब डाइट लेते थे। अखाड़ा खेलने के बाद हम लोग अपना दूध का सेवन भी करते थे, जिससे और भी चीजें रहती हैं देसी में जो हम लोग अपना शारीरिक उसके लिए रखते थे, उपचार के लिए। अच्छा, पुराने गेम जो और हुआ करते थे इनके अलावा, वो आपने खेले हैं क्या? जैसे कई चीजें होती जैसे हैं कि होता है अभी आंख से सरिया टेढ़ी करना, ये गेम होता है। लगभग 3 सूत की सरिया होती है, 10 फुट की लेंथ होती है, उसको आंख में लगा के सरिया टेढ़ी की जाती है। आंख में लगा के? जी, गले से सरिया टेढ़ी की जाती है, आप ऐसे गले दबाएं तो यहाँ दब नहीं पाएगा। अच्छा। और 3 सूत की सरिया यहाँ पे रख के दबाई जाती है। उसके बाद जंजीर में, पहले आपने देखा जंजीर में बांध देते थे, जंजीर में बांधा जाता था, वो होता था रस, फांसी लगाई जाती थी। एक व्यक्ति की फांसी लगाई जाती, 5 लोग इधर खड़े होंगे, 5 लोग इधर लोग खड़े होंगे, वो लोग उसको खींचेंगे। तो ये चीज अभी आप कर ले यहाँ होती है? ये सारी चीजें अभी होती है हमारे अखाड़े में। अरे बहुत गजब। और इन सब की बाकायदा ट्रेनिंग होती है। एक लगभग कम से कम 1 फुट की छुरी मुंह के द्वारा डाली जाती है अंदर, छुरी, और धारदार छुरी होती है, और हमारे खिलाड़ी करते हैं। सब प्रैक्टिस रहती है, हम लोग सालों हो गई हम लोगों को यही सब काम करते हुए। अरे बहुत बाकायदा रूटीन में हम लोग उसकी प्रैक्टिस रखते हैं। प्रैक्टिस जब नहीं करेंगे तो चोट खा जाएंगे हम लोग, नुकसान हो जाएगा हम लोगों में। अरे बहुत गजब। अच्छा, जैसे वो एक वो और बता रहे थे, बाबा बता रहे थे कि वो गाड़ी को रोक लेते थे। क्या गाड़ी रोकने का था वो क्या था आपका गाड़ी का बता रहे थे आप कि जीप को रोक के बाकी ये तो सर्कस के प्रोग्राम है भाई जी। और गाड़ी भी रुक जाती है, गाड़ी सीने से भी निकल जाती है, बहुत से कार्य हैं इसमें। ये सब काम कर लेते थे पूरे? जी, वो सब। ये देखिए, जो भी सर्कस आज तो खैर सर्कस सब खत्म होने जा रहा है, लेकिन ये चीजें अभी भी जीवित रखे हुए हैं। बाबा ने इन लोगों को शिक्षा दी और वो आज जीवित है। आपको आसपास तो देखने को मिलती नहीं है कहीं नहीं, पे। आसपास क्षेत्र में नहीं मिलती। हम लोग आज भी इस चीज को बढ़ाते भी है, और हमारे यार दोस्त जो भी रहते हैं वो देखते हैं, वो कहते हैं भैया हम लोग ये सीखना है, तो हम लोग उनको इनवाइट भी करते हैं कि भैया आप आइए, हमारा 1 महीने प्रैक्टिस चलती है, आप आइए, शामिल होइए, हम आपको सिखाएंगे इन सब चीजों को। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। गौरव कटियार जी हैं जो ये प्रशिक्षण दिया जाता है, इसमें वो प्रशिक्षण देने वाले अलग है, और इसकी एक कोई भी रूपरेखा बनाने वाला व्यक्ति चाहिए जो इसको सुचारू रूप से चला सके। तो ये है रूपरेखा बनाते हैं, और आगे क्या क्या चीज़ की जरूरत पड़ती है वो अवेलेबिलिटी कराते हैं, और भी कोई प्रॉब्लम्स आती हैं वो देखते हैं गौरव जी। तो इनसे जानते हैं कि आप क्या क्या काम इसमें आप करते हैं, और जो इसमें प्रशिक्षण भी देते हैं या सीखते भी हैं, किस प्रकार आपने सोच रखी हुई है अपनी? पहले तो ये है कि अगर आपको कुछ आता नहीं है तो आप सिखा ही नहीं पाएंगे जी। सिखाना से पहले आपको आना भी जरूरी है जी। तो आता है। और बच्चे हमारे यहाँ सबसे पहले उनको मोटिवेशन की भी ज़रूरत होती है। बहुत सारे लोग बच्चे छोटे छोटे आते हैं, डर भी जाते हैं, लेकिन उनको क्या है कि जैसे लेकर आए तो उनको थोड़ा मोटिवेशन, अगर गिर गए तो फिर उनको खड़ा किया, हाँ पीठ थपथपाई, कोई बात नहीं, आ गए, खड़े हो गए, क्लैपिंग करी, तो वो एकदम मजबूती से खड़े हो जाते हैं। और खिलाड़ी एक से एक बढ़िया तैयार होते हैं। यहाँ क्या छोटे से आते हैं और वो हर एक काम करते हैं। यहाँ पे योगा का भी होता है, सब बेसिक नॉलेज सारी है यहाँ पर। क्या है कि बेसिक नॉलेज जैसे योगा है आपका, और फिर लकड़ी घुमाना, तलवार घुमाना, और ढाल तलवार, मुगदर, पनेठी और बाना, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर प्रशिक्षण देते हैं बच्चों को। उसी में अभी आपने जो बच्ची देखी थी वो बच्ची गौरव जी की है, वो अपनी बच्ची को भी शिक्षा दे रहे हैं इसी प्रकार। प्रयास हमारा यही है कि बेटियां भी आगे बढ़ें, क्योंकि बेटियों को भी आज जो है आगे आने के लिए मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। समय के अनुसार उनको इन सब चीज़ों का प्रशिक्षण लेना बहुत ज़रूरी है। चलो बहुत बढ़िया। ये आप सारे आप चला लेते हैं? हाँ, सारे। यहाँ पर आने का कोई भी व्यय नहीं लिया जाता है जी। बस ये है कि बच्चों को सिखाने के प्रति जो है हमारे गुरुजन जो है
पूरी तरीके से निस्वार्थ भाव से लगते हैं। और हमारे अनिल कुमार चंदू बाबू जी का इसमें बहुत योगदान है। हम लोग को बराबर वो समर्थन करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। अच्छा, मैं तो कल देख रहा था ना गाँव, उसमें पूरे गांव में जितने भी इनाम वगैरह बांटना और जी 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 और जी जो भी खेल वगैरह खेले उनके लिए फल फ्रूट वगैरह हाँ, सारी उपलब्ध व्यवस्थाएं कराना वो करते हैं। कर रहे वो थे कल। खिलाड़ियों का बहुत ध्यान रखते हैं। अच्छा, हाँ, हमारे यहाँ खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करने के में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। हाँ, तो उन्होंने पूरा बीड़ा उठाया हुआ है इनका, आहार से लेके और प्रोत्साहन बढ़ाने तक, मोटिवेशन बढ़ाने तक सब कुछ वही करते हैं। जी जी इसके अध्यक्ष हैं भी वो फिलहाल। हाँ, जी। और साथ में और भी वो कौन है, पूर्व प्रधान जी हैं, पूर्व प्रधान जी आमिर वो चंद आमिर कटियार चंद जी जी हैं, हैं, जो वो भी लगे संरक्षक हैं। में है। और एक बाबा के साथ के हैं, वो बाबा के सहायक हाँ, प्रशिक्षण है, हाँ, श्री आलोक वो भी कुमार उसमें- कटियार जी। वो भी है। हाँ, अभी देखिए, पुरानी पीढ़ी से नई पीढ़ी तक सभी सोच रहे हैं किसी के लिए, गांव के विकास के लिए और इस खेल के विकास के लिए। तो बहुत अच्छा लगा मुझे ऐसे गांव में आके। तो गांव धनसुआ है जो कि एक आज के लिए एक एग्जाम्पल है। बहुत बहुत धन्यवाद।